नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ रीड लेवल फर्स्ट में। माँ शारदे ज्ञानधारा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। बाल मनोविज्ञान का जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बालक का जो विकास है वो क्या है, निरंतर चलता है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जो कारक जो प्रभावित करने वाले होते हैं वो नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इनके ऊपर हम डिटेल से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। माँ शारदी ज्ञानधारा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला कारक है हमारा आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक बच्चे प्रायः अपने माता पिता के समान ही दिखाई देते हैं। लंबे तथा हष्टपुष्ट माता पिता की संतान प्रायः उन्हीं के समान होती है। यानी कि बच्चा है वो प्रायः कैसा दिखाई देता है, अपने माता पिता के समान ही दिखाई देता है। और लंबे तथा अष्टपुष्ट माता पिता की जो संतान है वो कैसी होती है, लंबी तथा अष्टपुष्ट ही वो होती है। हम इससे कह सकते हैं कि अगर बालक के माता पिता का रंग है वो क्या है, काला है या गोरा है, ठीक है, तो उसके होने वाली संतान है वो क्या होगी, उसी के समान हो सकती है। ये निश्चित नहीं कर सकते हुई होगी, उसके समान हो सकती है। हमने ऐसा भी देखा है कि माता पिता काले हैं और बच्चे कैसे हैं, गोरे आ गए उनके, ठीक है। तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है। क्या, आनुवंशिक कारण के अनुसार ये बच्चे देखने माता पिता के बच्चों से तो लंबे ही लगते हैं। इनके अलावा आँखों, त्वचा तथा बालों का रंग भी वे विशेषता हैं जो बच्चे अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। यानी कि इसके अलावा कौन कौन से हैं, आँखें और त्वचा तथा बालों का रंग भी विशेषता है जो बच्चे अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। जैसे अगर माता पिता की जो आँखें हैं वो कैसी हैं, थोड़ी वाइटपन पर हैं, तो बच्चे की आँखें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। उनका रंग काला है तो उसका बच्चे का भी काला रंग आ सकता है, ठीक है। उनकी त्वचा वही होगी ना, ठीक है। हाँ, इसमें एक और आता है कि अगर माता पिता विकलांग हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो हो सकता है कि उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसी आएगी, उसी के समान आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, वंशानुक्रम कारण है कि नहीं है। ये तो नेगेटिव हो गया। अगर इसका पॉजिटिव कौन सा होगा, इसका पॉजिटिव वो होगा कि अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चे गोरे आएंगे, पॉजिटिव हो गया। माता पिता मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, तो बच्चे का भी मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव कार्य है। अब ये लक्षण और प्रतिमान गुण सूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ये जो लक्षण हैं जो किसके कारण आते हैं, गुणसूत्रों के कारण, ठीक है। गुणसूत्र के जो माता पिता का जो पिता का शुक्राणु है वो माँ के अंडाणु से निषेचन करेगा, ठीक है। तो आधा जो गुण है वो पिता से आएगा और आधा गुण माता से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक गुण मिलता है तो बच्चा क्या करता है, उनके दोनों के लक्षण उसमें आ जाते हैं, ठीक है। बच्चा कौन कौन से आनुवंशिक तत्व माँ बाप से प्राप्त करेगा, यह गर्भधारण के समय ही निश्चित हो जाता है। यानी कि बच्चा किस तरह का जो गुण है वो प्राप्त कर रहा है, ये क्या है, गर्भधारण में ही निश्चित हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि माता पिता काले हैं तो बच्चा जन्म लेने के बाद ही काला हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको जो अगर कैसे, जैसे माता पिता उसके मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जन्म लेने के बाद ही अस्वस्थ हो जाए, ये हो जाए वो दूसरी है। लेकिन जो माता पिता के अनुसार जो वंशानुक्रम है उसके हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। जब पिता का शुक्राणु माँ के अंडाणु का निषेचन कर युग्मज नाम की एकल कोशिका का निर्माण करता है, परिणामस्वरूप व्यक्ति कुछ गुण अपनी माँ से और कुछ अपने पिता से एकल सूत्र संरचना के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी कि कुछ गुण अपनी माँ से प्राप्त करता है और कुछ गुण अपने पिता से प्राप्त करता है, ठीक है। कुछ वंशानुक्रम गुण प्राप्त परिवेश संबंधी
प्रभाव से अछूते रहते हैं और वे किसी परिस्थिति में अपने वास्तविक रूप में ही प्रकट होते हैं। आँखों का रंग तथा बालों की बनावट आदि इसके उदाहरण हैं। सामान्यतः अधिकतर वंशानुगत गुण परिवेश से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो वंशानुगत है वो क्या होता है, जो परिवेश है उससे भी क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन बच्चे के कार्य करने की सीमा का निर्धारण करे, लेकिन यह परिवेश ही है जो यह निर्धारित करता है कि सीमाओं के अंदर उसकी क्षमताओं का विकास कितना हो सकता है। ठीक है, ये उसके परिवेश से क्या होता है, परिवेश से पता चलता है। यानी कि परिवेश मतलब आसपास का जो वातावरण है उसके अनुसार पता चलता है। ठीक है, अब वंशानुक्रम हो गया। अब हम आती है लिंग, यानी कि लिंग है जो विकास को किस तरह से प्रभावित करती है उसके बारे में भी देख लेते हैं। व्यक्ति का लिंग निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। जो निषेचन के समय गर्भधारण में ही जो व्यक्ति का लिंग है वो निर्धारण हो जाता है। ऐसा तो नहीं आपने कभी देखा है कि बच्चे ने जन्म ले लिया, उसका पता ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है उसमें। ठीक है, वो गर्भधारण में ही उसका लिंग का विकास होने लगता है। ठीक है, जन्म के बाद तो नहीं होता है। ठीक है, तो व्यक्ति का लिंग निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है। पिता ही बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है। क्या करता है, पिता ही बच्चे के लिंग को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब देखते हैं गर्भधारण के समय प्रत्येक गर्भ गुणसूत्र के 46 छड़ की आकार के सूक्ष्म कण प्राप्त करता है, जिनमें से 23 गुणसूत्र पिता द्वारा और 23 गुणसूत्र माता के होते हैं। इसे लिंग गुणसूत्र भी, इनमें लिंग गुणसूत्र भी होते हैं जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कुल गुणसूत्र 40 होते हैं। कितने होते हैं, 46। 23 होते हैं वो पिता के होते हैं। ठीक है, और 23 होते हैं वो माता के होते हैं। तो पिता के गुणसूत्र होता है वो होता है XY, माता का XX। यानी कि अगर पिता का X और माता का X गुणसूत्र मिल गया तो होने वाली संतान कौन होगी, लड़की होगी। ठीक है, अगर पिता का Y और माता का X तो कौन होगा, लड़का। ठीक, तो इस तरह से इसका गुणसूत्र होता है, का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में।